हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आम खबर आपको दें कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब, बताइए। अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 बेंच ने की और दौरान समाअत जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और अदालत का ये कहना था कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं, इस पर हम फैसला महफूज करते हैं और कुछ देर में जो है वो सुनाया जाएगा। दौरान समाअत जो है वो मुखालिफ वकला की जानिब से जो है वो बेंच के ऊपर एतराज भी उठाया गया और कहा गया कि एक दरखास्त जस्टिस जवाद अख्ताजा की जानिब से जो है वो तश्कील दिए गए बेंच के ऊपर जो एतराज उठाया गया। तो इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि जिस जज ने जो है रिटायर्ड जज ने सवाल उठाया उसी जज का खुद अपना ही फैसला है कि ये जज की सवाबदीद होती है कि वो जो है समाप्त करे या नहीं। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा बल्कि मैं इस मामले पर समाप्त करूंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहा कि जो एतराज उठाया गया उस एतराज में जो है वादे तौर के ऊपर कोई ठोस मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया, तो इसी वजह से मैं बेंच में जो है वो बैठ समाप्त करूंगा। और दौरान समाअत जो है वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक जब समाअत हुई तो उसमें जो है वो गुज़िश्ता रोज 23 फौजियों की शहादत का भी जो है वो जिक्र हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। जो फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं उनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा, कानून ही कल अदम हो गया, ये कहना था जस्टिस सरदार तारिक मसूद का। और ये कि जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उन सिविल का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। सेक्शन 2(1)D कल अदम होने के बाद दहशत गर्दों का ट्रायल जो है वो अब कहाँ होगा। इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका दे तो हम इस मामले पर सैर हासिल दलाइल जो है वो देंगे, जब हमें सुना जाएगा तो हम अदालत को इस सवाल से तसल्ली बख्श जो है जवाब देंगे। सलमान अकरम राजा का ये भी कहना था कि सेक्शन 2(1)D 1967 में आया, उसके बाद 1976 में आईन पाकिस्तान आया, बुनियादी हकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ किया है। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि एक तो बुनियादी हकूक का पता नहीं चलता कि ये कहाँ से लेकर आ जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की मिलिट्री कोर्स में ट्रायल चलाने की जो है वो मशहूर इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। तैयब बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।